तो राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर, यूपी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आज मुहर लगने की संभावना है। तो स्कॉलरशिप पोर्टल खोलने पर भी आज बड़ा प्रस्ताव आ सकता है। 6 लाख छात्राओं को आज स्कॉलरशिप मिलने वाला है और सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकार का एक बड़ा लक्ष्य है कि प्रदेश के जो युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको हर रोज शिक्षा के क्षेत्र में या फिर रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। और आज कैबिनेट की बैठक है जिसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगने की भरपूर संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, आज कैबिनेट की बैठक भी है और इसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। वो प्रस्ताव कौन कौन से हो सकते हैं और 6 लाख छात्राओं को यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, इस पर भी कोई फैसला आने की संभावना? अनूप, देखिए खुशबू, आज 2 बैठकें हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक है, मंत्रिमंडल की भी बैठक बुलाई गई है। पहले योगी की कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में तमाम प्रस्तावों पे मुहर लग सकती है, वो चाहे समाज पंचायती राज विभाग की बात करें या फिर जो स्कॉलरशिप की हम लोग बात करते हैं। स्कॉलरशिप में करीब 6 लाख से ज्यादा जो बच्चे हैं वो वंचित रह गए थे, अपने फॉर्म नहीं भर पाए थे और एक फॉर्म भरने का एक समय सीमा निर्धारित होती है। उसके बाद वो साइट लॉक कर दी जाती है, समाज कल्याण विभाग उसको लॉक कर देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज की कैबिनेट बैठक में एक बड़ा प्रस्ताव आ सकता है कि वो जो साइट है जिसमें जो अभ्यर्थी है आवेदन करता है छात्रवृत्ति को लेकर के, वो फिर से खोली जाए और बाकी जो बच्चे जो छात्र हैं करीब 6 लाख से ज्यादा, उनको भी स्कॉलरशिप दिया जाए और वो आवेदन कर सकें। इसकी पहले जब बैठक एक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को इच्छा भी जाहिर की गई थी कि जो बाकी जो बच्चे छात्र हैं उनको भी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, तो एक बड़ा प्रस्ताव पास हो सकता है। दूसरा, पंचायती राज से बड़ा प्रस्ताव पास हो सकता है। आगे आने वाले समय में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, जो उसको लेकर के कुछ प्रस्ताव पास हो सकता है। उसके बाद सभी मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई है। खुशबू, समझिए कैबिनेट बैठक के साथ में स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री होंगे वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। राज्य मंत्री, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। बैठक में 2-3 मुद्दों पर एक बड़ी चर्चा होने वाली है। सबसे पहले एमएलसी 11 सीटों पर उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव होने हैं। शिक्षक एमएलसी, स्नातक एमएलसी, उसको लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सभी मंत्रियों विधायकों की भी जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी कि अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से जो स्नातक जो नागरिक हैं उनके पहले वोट बनवाने होते हैं, उसके बाद वो वोट पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि 11 की 11 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करे। हालांकि पिछले चुनाव जब शिक्षक एमएलसी, स्नातक एमएलसी के हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार भी कोशिश करेगी कि 11 से 11 सीटों पर उस पर जीत हो और किस तरीके से तमाम जो वोटरों को यहाँ पर बनवाया जाए, उनको जनसंपर्क किया जाए। दूसरा, अभी जो सेवा सप्ताह चल रहा है प्रधानमंत्री के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक चलना है जी, उसमें तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मिशन शक्ति एक बड़ा अभियान चल रहा, उसको लेकर सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। तो इस बैठक में ऐसे तमाम जो अभियान है उनको और गति देने के लिए सरकार के जो मंत्री हैं उनकी सहभागीदारी देने के लिए समाज में इन सब चीजों पर एक विस्तृत चर्चा भी हो सकती है। और पिछले बैठक में जो मंत्रियों की बैठक हुई थी जिसमें तमाम दिशा निर्देश दिए गए थे, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे रूबरू हो सकते हैं। तमाम जो विभाग हैं उनका प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्री ले चुके हैं, उस पर भी मंत्रियों को एक उनसे बातचीत कर सकते हैं कि उनके विभाग में किस तरीके से काम चल रहा है। यानी योगी की कैबिनेट बैठक के बाद जब मंत्री परिषद की जब बैठक होगी, मंत्रिमंडल की जब बैठक होगी, तो निश्चित रूप से कई बिंदुओं पर चर्चा होगी और तमाम विषयों पर
बात भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है, शाम 5 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी और इसमें तमाम कैबिनेट के मंत्रियों की मौजूदगी रहेगी। और खबर ये भी है कि 6 प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है और स्कॉलरशिप हो, पेपर लीक हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से आगे प्रदेश को और बढ़ाना है और पेपर लीक पर किस तरह से शिकंजा को कसना है, इस पर भी आज बातचीत हो सकती है।